आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉटन क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में, बिकॉज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, सवाल आपसे क्या बन सकता है कि कॉटन का क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में बताइए, या फिर उसका ओरिजिन प्लेस बताइए, और उसका ब्रीडिंग मेथड एंड उसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसके बारे में ऐसे सवाल बन सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे, आखिर क्या है, कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिना देर की हम। सबसे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन में लिखना है आपको सामान्य नाम, जैसे जनरल तो कॉमन नेम क्या होता है, कपास है। बॉटनिकल नेम क्या होता है इसका, गोसिपियम स्पीसीज। क्या होता है, गोसिपियम स्पीसीज होता है। ओके, गोसिपियम स्पीसीज जिसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली इसका क्या है, ये इसका फैमिली जो है कॉटन का मालवेसी फैमिली का है ये। ओके, इसके बाद इसमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो इसमें 46 होती है। कितना होती है, 46 होती है। ठीक है, सॉरी 50 होती है। क्रोमोसोम्स की संख्या 50 होती है, बट इसमें 46 प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनका बोले तो खेती नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ 4 ही ऐसी मतलब प्रजातियाँ हैं जिनकी खेती की जाती है, अभी जिनको एग्रीकल्चर के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी जातियाँ हैं इसमें लिखा गया है, गोसिपियम हार्बेसियम, गोसिपियम अर्बोरेटम, गोसिपियम हेसेटम और गोसिपियम बारबाडेंस। तो ये 4 प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनको खेती किया जाता है। इसके बाद अमेरिकन कपास की खेती विश्व के 80% कपास वाले क्षेत्रों में की जाती है। अमेरिकन कपास एक वैरायटी है जो कि इनमें से, ठीक है, ये जो तीसरे नंबर पर है गोसिपियम हेसिटम, ये जो प्रजाति है यही अमेरिकन कॉटन है। इसी की खेती भारत में, ठीक है, 80% भारत में, या फिर कहें या फिर पूरे वर्ल्ड में 80% इसका कंट्रीब्यूट है और इसका पार्टिसिपेट है 80%। इसमें क्रोमोसोम्स नंबर 52 होते हैं। अगला, उत्पत्ति केंद्र। तो इसमें उत्पत्ति केंद्र के बारे में दिया है, जैसे चारों का अलग अलग उत्पत्ति केंद्र है, बट जो मेन है हमारा गोसिपियम हिसुटम। ठीक है, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो सेंट्रल अमेरिका है, और इंडिया का गोसिपियम अर्बोरेटम ये हमारा इंडिया वाला है। ओके, अब इसमें थोड़ा देख लीजिए, इसमें फिगर भी दिया गया है। गोसिपियम अफ्रीकनम, ठीक है, इसका ओरिजिन प्लेस है गोसिपियम हर्बेकम और गोसिपियम अर्बोरेयम। अगला है जेनेटिक्स इवोल्यूशंस। तो जेनेटिक्स इवोल्यूशन इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए जेनेटिक्स इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे नहीं। ओके, फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में बताऊं तो फ्लोरल बायोलॉजी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फ्लोरल बायोलॉजी से सवाल नहीं आते हैं। जो इम्पोर्टेंस है खाली मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को पूरा सिलेबस आपको कवर करवाऊँ। इसके बाद अगला है ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट। तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हाइगर यील्ड जाता है, सबसे अधिक या फिर अधिक उपज। तो कपास में अलग अलग फैक्टर प्रभावित होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्रति पौधा बाल की संख्या, प्रति पौधा बाल की संख्या, नंबर ऑफ बॉल पर प्लांट। दूसरा है बॉल का आकार, बॉल का साइज क्या है। ओके, तीसरा होता है हमारा बाल पर धारियों की संख्या। उसमें जो धारियाँ होती है वो कितनी होती है, 2 धारियाँ होती है, 3 धारियाँ होती है, बट जो एक बेस्ट जो कॉटन में जो धारियाँ होती है वो 3 से 5 होती है। तो इसलिए हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट के माध्यम से ऑब्जेक्ट रखते हैं कि 3 से 5 धारियाँ हो। अगला है प्रति बाल रुई का परसेंटेज। तो रुई की मात्रा और रुई की गुणवत्ता में ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशंस होता है, बट इसको हम पॉजिटिव रिलेशंस में कन्वर्ट करते हैं।
अगला है इसमें कपास। तो कपास में देखिए दो चीज़ें आती है, कपास बराबर रेशा प्लस बीज। कपास में दो चीज़ें होती हैं, एक रेशा मिलता है और एक हमें बीज मिलता है। ओके, एक रेशा मिलता है और एक बीज मिलता है। ओके, अगला देखते हैं। दूसरा है ईयरली मैच्योरेशंस, कि जो पकने की अवधि है कपास में, परिपक्वता का जो समय है उससे पहले ही उसको मैच्योर करना। कपास में पुष्पन जो होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है, जैसे बाल सेटिंग कुछ समय तक चलती रहती है। अगला है परिपक्वता से निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे हमारे कुछ फसल चक्र को अपना सकते हैं, क्रॉप रोटेशन को अपना सकते हैं, क्रॉप साइकिल को, एक से अधिक फसलें ले सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। जब हम अर्ली जब मैच्योर हो जाएंगे कॉटन्स, उसको हार्वेस्टिंग करके हम दूसरे नेक्स्ट क्रॉप्स को भी हम उसको उगा सकते हैं। इसके बाद जो इंसेक्ट एंड पेस्ट होते हैं उनका जो अटैक होता है उससे काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए 120 दिन का साइकिल है, तो 120 दिन से पहले 90 दिन में ही वो साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है, तो बचा कितना 30 दिन हमारा पहले ही हो जा रहा है। तो ये जो आखिरी स्टेजेस होते हैं, यही आखिरी स्टेजेस पर जो इंसेक्ट एंड डिसीज होते हैं वो ज़्यादा अटैक करते हैं। उनका मेन एम होता है कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय करना। सो इसलिए जब अर्ली मैच्योर हो जाएंगे तो क्रॉप्स पे इंसेक्ट एंड पेस्ट का अटैक्स नहीं हो पाएगा। अगला रेशे की गुणवत्ता। तो कपास की प्राथमिक उत्पाद रुई होता है। क्या होता है, कपास का जो प्राइमरी जो उत्पाद होता है वो रुई होता है, ठीक है। और द्वितीय उत्पाद जो होता है वो बिनौला होता है। बिनौला का मतलब क्या है कि एक खली है। क्या है, एक खली है। अगला है रेशे की गुणवत्ता में निम्न कारक आते हैं। कौन कौन से कारक है, सबसे पहले देख लेते हैं। लंबाई, मजबूती, इसके बाद बारीकपन। बारीकपन का मतलब महीनपन या फिर महीनता, ठीक है, वो कितना महीन है। ओके, क्योंकि जितना महीन रहता है वो उतना बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, और जितना उसकी मजबूती होती है उतना वो बेस्ट होता है, और जितना वो लंबा होता है वो भी उतना बेस्ट होता है। लेंथ, स्ट्रेंथ एंड फिटनेस, तो ये सब चीज़ें थी हमारी। अगला देख लेते हैं। अगला है रोग रोधिता। तो हानिकारक रोगों का देसी कपास में कम आक्रमण होता है और अमेरिकन कपास में आक्रमण अधिक होता है। बिल्कुल बात सही है। हमारी जो इंडियन वैरायटी है उसमें क्या है, कपास पे जो डिसीज का अटैक है ना वो कम होता है इंडियन वाले में, बट जो अमेरिकन वाला है इस पे अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, तो कौन कौन से डिसीज लगते हैं इसमें, रूट रॉट लगता है, बैक्टीरियल राइट ब्लाइट लगता है, लिप ब्लाइट लगता है, ग्रे मिल्ड्यू लगता है और पाउडरी मिल्ड्यू। ये चार चीज़ें हैं, रूट रॉट, बैक्टीरियल ब्लाइट, लिप ब्लाइट, ग्रे मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। ये चार पांच चीज़ें हैं जो कि 5 डिसीज हैं, जो पांचों डिसीज बहुत ही खतरनाक हैं। अगला है इंसेक्ट रेसिस्टेंट। तो जो इंसेक्ट होते हैं वो देसी कपास में कम आक्रमण करते हैं और अमेरिकन में ज़्यादा करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, सेम डिसीज की तरह ये भी है। इसमें भी क्या है कि देसी वाले में कम लगेगा और विदेशी वाले में ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए कहते था भाई विदेशी पे ज़्यादा भरोसा मत करने का। ओके, अब ध्यान दीजिए कि कपास की फसल में प्रमुख बाधा कीट प्रकोप ही होता है। तो देखा जाए तो कपास में सबसे अधिक जो डैमेज करता है वो इंसेक्ट ही करते हैं। ओके, लगभग 1300 कीट की प्रजातियां हैं कपास की फसल को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल बात सही है, 1300 प्रजातियां है। ध्यान दीजिए 1300 प्रजातियां है, एक मात्र ऐसी ही फसल है इस पर 1300 कीट की प्रजातियां कपास की फसल को नुकसान करती है। अब बताइए 1300 इंसेक्ट। अगला देखते हैं। अगला है लेपिडोप्टेरा गढ़ की 6 जातियों की सूंडी ही कपास में आर्थिक हानि पहुंचाती है। कपास के कुछ मेन इंसेक्ट है, जैसे बॉल वर्म हो गया, एफिड हो गया, वाइट फ्लाई और लिप रोलर।
लीफ रोलर, वाइट फ्लाई, एफिड और बॉल ब्राउन, बॉल वार्म। ठीक है, अब अगला आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रजनन की विधियाँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर जाते हैं, बाहर से जो भी वैरायटी है उनको इंडिया में लाते हैं, या फिर देखा जाए तो अपने फील्ड में लेकर आकर उसको ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, सर लिखा भी गया है कि अमेरिकी ऊपरी भूमि प्रारूप। ठीक है, इसके बाद कैमोबोडियन टाइप्स, तो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दो टाइप से इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, एक हमारा अमेरिकन द्वारा और दूसरा हमारा कॉमोडियम द्वारा। अगला आता है वर्ड सिलेक्शन। तो कपास में एकल पादप वर्ड द्वारा ही किस्में को विकसित किया जा सकता है। सिलेक्शन के माध्यम से ही हम ब्रीडिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारी सिंथेटिक, वो तो जो क्वांटिटिव लक्षण है, कैरेक्टर है, ठीक है, जो प्लांट्स को ज़्यादातर बोले तो प्लांट्स को जो सुपीरियर वाला जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको रखते हैं, एंड जो बेकार वाले कैरेक्टर होते हैं उन प्लांट्स को निकाल देते हैं। ओके, और जो सुपीरियर रहेंगे उनको ही ग्रो करेंगे, फिर ऐसे ऐसे ब्रीडिंग करेंगे, टैगिंग करेंगे, बैगिंग करेंगे। ओके, फिर उसके बाद बुल्क मेथड का यूज करेंगे, तो ऐसे ऐसे सिलेक्शन करेंगे, ऐसे 7 सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद हमारा एक वैरायटी तैयार होगा। तो हमारा कपास में पंजाब अमेरिकन 1, कमोडिया कॉटन 1, कमोडिया कॉटन 2, गदाग बड़ी 320F, तो ये सब प्रजातियां हैं जो कि सिलेक्शन के माध्यम से लाई गई है। ठीक है, अगला है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें एक वैरायटी है CO2 कॉटन 2 और अमेरिकन 12, ये दोनों किस्मों को क्रॉस करके हम कॉटन 4 वैरायटी को प्राप्त किए हैं। ध्यान दीजिए, इसमें देख सकते हैं कॉटन 2 और अमेरिकन 12, इसको दोनों को क्रॉस किया है, उसके बाद CO4 को प्राप्त किए। इसी प्रकार से एक और वैरायटी है, इसको लक्ष्मी नाम है। तो गदाग 1 और CC कॉटन कॉटन 2 को क्रॉस कराकर लक्ष्मी को प्राप्त किया गया। अगला है डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। तो रेशे की मजबूती व बारीकपन को बढ़ाने के लिए कपास को एग्रीकल्चर जो वैरायटीज है, ठीक है, जो कल्टीवेटेड जो वैरायटीज है उनको जो जंगली वाली वैरायटीज है उनसे क्रॉस किया गया। ठीक है, क्या है, जो हम कल्टीवेटेड जो वैरायटीज हैं कॉटन की, उनको क्रॉस किया गया जंगली वाले, ठीक है, जंगली वाले प्रजातियों से। तो इससे हमारा डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन पैदा हुआ। ठीक है, जैसे गोसिपियम एनोमालम और गोसिपियम अर्बोरेरम, इसको हाइब्रिडाइज हो गया। सॉरी।